हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट नेम इज गिवन टू दोज एलिमेंट्स which are neither good conductors of electricity like copper nor insulators like sulfur? मतलब इस क्वेश्चन में हमें उस एलिमेंट का नाम बताना है जो न ही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं जैसा कि कॉपर होता है और ना ही इंसुलेटर होते हैं जैसा कि सल्फर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो क्या होता है, मेटल होता है। कॉपर क्या होता है, वो मेटल होता है। जबकि सल्फर क्या होते हैं हमारे, वो नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल होते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उस एलिमेंट का नाम बताना है जो मेटल की तरह ही, ना ही मेटल की तरह है और ना ही पूरी तरह से नॉन मेटल की तरह, यानी कि बीच का है। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट का नाम बताना है जो कि मेटल्स का भी कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है बट नॉट कंप्लीटली, और नॉन मेटल का भी कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है बट नॉट कंप्लीटली। तो उस एलिमेंट के कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके, सो उस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स का मतलब होता है एलिमेंट्स which shows both the properties of both or intermediate properties. Okay, both the properties of metals as well as non metals. ओके, सो वैसे एलिमेंट जो कि मेटल की तरह थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल की तरह भी, उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। जैसा एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं सिलिकन। सिलिकन ना ही पूरी तरह से मेटलॉइड्स है, मतलब कि सॉरी, ना ही पूरी तरफ से मेटल है और ना ही पूरी तरह से नॉन मेटल है। ये किस कैटेगरी में आता है, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में। सो इस एलिमेंट का नाम है मेटलॉइड्स। उस कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, जो कि ना ही गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का जैसा कि कॉपर होता है और ना ही इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का जैसा कि सल्फर होता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मेटलॉइड। I hope you all understood it. Thank you. All the best.